जहां प्रदर्शन उग्र हो चुका है। हाई कमीशन के बाहर तैनात पुलिस फोर्स प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए हैं। गौरतलब है कि हाई कमीशन क्षेत्र में किसी भी तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। ऐसे में प्रदर्शन को रोकने के लिए हाई कमीशन के बाहर सुबह से ही भारी पुलिस फोर्स तैनात है। कि जब तक एक के बदले हम 50 नहीं मारेंगे, उन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, जो देश सुरक्षित कराया, आज वह देश हमारी तरफ आंख निकालता है। बांग्लादेश हाई कमीशन भेंगे देबो, भेंगे देबो, बांग्लादेश हाई कमीशन चालिए देबो। सूरज कुमार सिंह, श्रीराम स्वाभिमान परिषद। बांग्लादेश में प्रदर्शन को रोकने के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पुलिस की ओर से हाई कमीशन के बाहर पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिसमें साफ लिखा गया है कि इस इलाके में किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करना अपराध है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट गया है। सर, हमारा नागरिक नहीं है, लेकिन वो सनातनी है, वो हिंदू है। एक हिंदू के साथ में जिस तरह से वहाँ पे किया गया, उसको पहले मारा गया, मारने के बाद में उसको जिंदा जला दिया गया। इस चीज के खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। हम अपनी सरकार से भी मांग कर रहे हैं और वहाँ पे जो सरकार है उससे भी मांग कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके हम हिंदुओं की रक्षा के लिए वहाँ पे कानून बनाया जाए और हम हिंदुओं की रक्षा की जाए। आप देख रहे हैं हमारे देश के अंदर में जितने भी मुसलमान या जो गैर हिंदू है, क्या हम उनके साथ में ऐसे काम करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते। हम उन्हें भी अपना मान के चलते हैं, लेकिन हम हिंदुओं के साथ में क्या होता है, हर जगह पे उनका शोषण हो रहा है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हम अपने सरकार से मांग करें कि जितना जो भी हो सके, जो कदम उठाना हो उठाओ, लेकिन हम हिंदुओं को सम्मान दिलाओ और वहाँ पे हमारी रक्षा करो। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या कर दी गई थी। वहीं न्याय की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। दीपू के लिए न्याय की मांग। 18 दिसंबर को हिंदू युवक की हुई थी हत्या। भीड़ ने हिंदू युवक को उतारा था मौत के घाट। मारने के बाद शव को पेड़ से बांधकर जला दिया गया था। गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था हिंदू युवक दीपू। इस निंदा के आरोप में दीपू को उतारा गया था मौत के घाट। 22 दिसंबर को ढाका में भी हिंदुओं ने किया प्रदर्शन। हिंदुओं की सुरक्षा और दीपू के लिए न्याय की कर रहे हैं मांग। बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर नरसंहार को लेकर पूरा हिंदुस्तान गुस्से में है। प्रदर्शनकारी बायकॉट बांग्लादेश के पोस्टर जला रही हैं, बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। बांग्लादेश में हमले को लेकर हिंदुस्तान ही नहीं, नेपाल, बांग्लादेश में भी हिंदूवादी नेता प्रदर्शन कर रहे हैं और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज। तो हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर ये हिंदू समाज इस वक्त एकजुट नजर आ रहा है और लगातार यहां पर बयान भी आपने सुने कि सभी ने कहा कि जो घुसपैठिए हैं इनको भारत से बाहर निकाला जाए। बांग्लादेश में हिंदू जो रह रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार की तरफ से भी कदम उठाया जाए, ये भी मांग की जा रही है। और इन सब के बीच बांग्लादेश में जो हिंसा घटी उस पर अब संत समाज का भी बयान लगातार सामने आ रहा है। ऐसे में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान आ चुका है। बांग्लादेश हिंसा को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि हिंदुओं की सुरक्षा पर व्यक्त उन्होंने चिंता की है। हिंदू एक नहीं हुए तो भारत में भी ऐसे हालात होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि सनातन की रक्षा के लिए सभी एकजुट हो। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने जिस तरह से बांग्लादेश में यह हिंसा घटी, इसके बाद उन्होंने सभी हिंदुओं को कहा कि एकजुट होना है सभी को। उनका जो बयान आया है वो भी आपको सुनवाएंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री ने बांग्लादेश में जो हिंसा हुई उसके बाद क्या कुछ कहा है। परसों हिंदू को जिंदा सड़क पे जलाया, चौराहे पर बांग्लादेश में। क्यों जलाया? क्योंकि वो हिंदू था। यदि तुम आज नहीं जगे तुम भी भारत में जलाए जाओगे। तुम अपने बच्चों को कार व्यापार देकर मरो या ना मरो, संस्कार रहेंगे तो तुम्हारे बच्चे कार व्यापार सब खरीद लेंगे। पर संस्कार नहीं रहेंगे ना, हिंदुत्व नहीं रहेगा ना, हिंदुस्तान की संस्कृति नष्ट हो जाएगी। हमारी एक ही चिंता है,
तो चिंता जाहिर की धीरेन्द्र शास्त्री ने और सभी हिंदुओं को कहा कि अगर तुम एकजुट नहीं हुए तो जो बांग्लादेश में हाल हुआ है वो भारत में भी होगा। अब ऐसे में जिस तरह से हिंदू समाज दिल्ली से लेकर जम्मू, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक एकजुट हुआ, सड़कों पर उतरा और न्याय की मांग की गई कि जो दीपू चंद्र की हत्या हुई इसमें परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। इसके साथ ही साथ भारत सरकार से मांग की गई कि जितने भी बांग्लादेशी रह रहे हैं भारत में इनको बाहर निकाल फेंका जाए, ये तक कहा गया। क्या कह रहे हैं प्रदर्शनकारी वो भी सुनवाते हैं आपको। দালাল দালাল বাংলাদেশি দালাল, এই পুলিশ বাংলাদেশি দালাল, এই দালালদেরকে দেখুন। বাংলাদেশ হাই কমিশন ভেঙে দেব, ভেঙে দেব, বাংলাদেশ হাই কমিশন জ্বালিয়ে দেব। सूरज कुमार सिंह, श्रीराम स्वाभिमान परिषद। तो क्या एजेंडा सेट हो चुका है और टारगेट पर हिंदू है? और जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जो हाल बांग्लादेश में होगा वो भारत में भी हो सकता है, जो बांग्लादेश में हुआ, क्या ऐसी स्थिति उभरती हुई दिखाई दे रही है कि ये स्थिति भारत में भी होगी? कुछ बड़ी बातें आपको बताएंगे कि आज जिस तरह से हिंदू सड़कों पर उतरा और हिंदू खतरे में हैं, ये बात कही गई, जय श्री राम के नारे लगाए गए, यहां तक कि हनुमान चालीसा का पाठ सड़कों पर किया गया और दीपू के लिए न्याय की मांग की गई है। 18 दिसंबर को हिंदू युवक की हत्या हुई थी। दीपू चंद्र दास, बेरहमी से भीड़ ने हत्या की। भीड़ ने हिंदू युवक को जमकर पीटा, लात घूसे उस पर बरसाए, मारने के बाद शव को पेड़ से बांधकर जला दिया गया। ये वैशी भीड़ जिसने शव के साथ भी दरिंदगी की, शव के साथ भी बर्बरता की और इस निंदा के आरोप में दीपू को मौत के घाट उतारा गया था। बांग्लादेश में जो कुछ भी देखा गया, बांग्लादेश में जो आग धधक रही है, अब वो आग क्या भारत की तरफ बढ़ रही है। 22 दिसंबर को ढाका में भी हिंदुओं ने प्रदर्शन किया था, यानी कि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद ही हिंदुओं को टारगेट पर रखा जा रहा है, हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि दीपू चंद्र के परिवार को इंसाफ दिया जाए। और जिस तरह से उसके शव के साथ जो कुछ किया गया, ऐसे में बांग्लादेश की यूनुस सरकार आखिर मौन क्यों है? तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि वाकई हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और जो मांग अब भारत में हिंदू समाज कर रहा है कि यहां से घुसपैठियों को निकालने का वक्त आ गया है, इन पर एक्शन लेने का वक्त आ गया है, इस पर खास चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ एक पैनल जुड़ेगा जो बताएगा और अपनी बात रखेगा कि अब देश में कैसे हालात हो रहे हैं। पड़ोसी मुल्क जल रहा है, पड़ोसी मुल्क में इस वक्त जो हिंसा की आग है वो धधक रही है। दीपू चंद्र की हत्या के बाद अब आक्रोश और ज्यादा बढ़ चुका है और मंदिर को तोड़ा गया। इससे पहले शेख हसीना सरकार तख्ता पलट जब हुई थी, हिंदुओं को निशाने पर लिया गया। भारत में अब सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? क्या संत समाज के इकट्ठा होने से हिंदुओं की रक्षा हो पाएगी और क्या यही रास्ता है, प्रदर्शन का ही वो रास्ता है जिसके जरिए समस्या का समाधान होगा? पैनल इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है, जिस पर हम चर्चा जिनके साथ करेंगे, लेकिन पहले ये तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, हालांकि आज जिस तरह से भारी संख्या में लोग सड़कों पर इकट्ठा हुए, ये चाणक्यपुरी जो बांग्लादेश का हाई कमीशन है वहां पर लोग पहुंचने की तैयारी कर चुके थे। ये भीड़ उस हाई कमीशन के पास पहुंची जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, जहां पर किसी को इजाजत नहीं थी पहुंचने की। इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच गए, हाथों में झंडे लेकर, तख्तियां लेकर, पोस्टर लेकर, बैनर लेकर। ये देखिए बैरिकेडिंग तोड़ी गई, चढ़कर बैरिकेड्स पर चढ़कर ये कहा गया कि यहां से बांग्लादेशियों को निकाल फेंकिए। ये संत समाज, साधु, हिंदू, हर कोई यहां पर मौजूद रहा। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आधा हिंदुस्तान दिल्ली की सरजमी पर पहुंच गया हो। इस तरह की ये तस्वीर सामने आई और सिर्फ किस लिए कि हिंदू समाज बांग्लादेश में ये जो समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय, खतरे में है। भारत सरकार को कदम उठाना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले में अब ये भी खबर सामने आ गई है कि भारतीय उच्चायोग की तरफ से भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। उधर बांग्लादेश में जो वीजा एप्लीकेशन सेंटर है उसे कल परसों में ही बंद कर दिया गया था, जो स्थिति बनी थी। लेकिन यहां अब हिंदू समाज ने
प्रदर्शन शुरू कर दिया है, मोर्चा खोल दिया है। और इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंट्रोडक्शन दे देते हैं। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज महामंडलेश्वर इस वक्त हमारे साथ हैं, जो हिंदू धर्म गुरु भी हैं, हिंदुओं का पक्ष रखेंगे। पीर जाद तौकीर निजामी मुस्लिम स्कॉलर इस वक्त हमारे साथ है, ये मुस्लिम धर्म गुरु जो कि अपना पक्ष रखेंगे यहां पर। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एचएनएन न्यूज पर। और सबसे पहले स्वामी कृष्णानंद जी, मैं आपसे ही शुरू करूंगी। क्या आज जो प्रदर्शन हमने देखा, साधु संत हिंदू समाज सड़कों पर नजर आया, इस प्रदर्शन से हिंदू कैसे सुरक्षित होगा, मुझे बताइएगा और समझाइएगा। जी, मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद श्रीधाम वृंदावन से आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। देखिए, आज जो संतों का ये प्रयास है हिंदुओं को संगठित करने का, ये बहुत आवश्यक है। अगर हिंदू बचेगा तभी विश्व में शांति स्थापित हो पाएगी। आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी मुस्लिमों के द्वारा किस तरह का आतंकवाद फैलाया जा रहा है, कैसे हिंदुओं के घरों में घुस घुस करके मारा जा रहा है, बहु बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, आगजनी की जा रही है। आखिर ये जो उन्मादी भीड़ है, ये कौन सी भीड़ है, ये किस मजहब से आती है, ये आज पूरे विश्व को देखना पड़ेगा। दूसरी बात, जब फिलिस्तीन में कुछ हुआ, उसके कितने लोग झंडे लेकर के कितने समर्थन में आवाज देने लगे। आज जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि संयुक्त राष्ट्र संघ कहां गया है? उसको मानवाधिकार अब नजर नहीं आ रहे हैं कि अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। आज मैं भारत सरकार से ये मांग करता हूं कि भारत सरकार शीघ्रातिशीघ्र ऐसा कोई कदम उठाए जिससे बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा की जा सके। और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो अब हिंदू चुप बैठने वाला नहीं है। भारतवर्ष का हिंदू संगठित होकर के, जितने भी संगठन हैं भारतवर्ष में हिंदुओं के, सब संगठित होकर के बांग्लादेश में घुसने पर मजबूर हो जाएंगे अगर हमारे हिंदू भाइयों को ऐसे ही प्रताड़ित किया जाता रहा। आज जो ऐसी नृशंस घटना हुई है, पूरा हिंदू समाज थर्रा गया है। ये पूरे विश्व को और विधर्मियों को शर्म करनी चाहिए कि मानवाधिकार की दुहाई देने वाले लोग कहां गए हैं कि जो अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। इसलिए अब हम सभी हिंदू संगठित हो रहे हैं, सभी संत संगठित हैं, सभी लोग ये विचार विमर्श कर रहे हैं कि अब अगला कदम क्या उठाया जाए। भारत सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार को कूटनीतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर हर तरह से ऐसा कदम उठाना चाहिए कि किसी भी कट्टरपंथी का साहस न हो हिंदुओं को छेड़ने का। ठीक है, अगर छेड़ेंगे तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, मैं आती हूं आपके पास। निजामी साहब, आप क्या कहेंगे? बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू शख्स की हत्या की गई, हिंदुओं पर जुल्म किया जा रहा है, क्या सिर्फ ऐसे में सिर्फ एक हिंदू ही समाज है जो इस मामले के लिए आगे आएगा? देखिए, बहुत शुक्रिया मैडम, आपने जो कहा बहुत ही घिनौना कृत्य हुआ है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एज ए मुस्लिम स्कॉलर हूँ, मैं मुस्लिम धर्म गुरु नहीं हूँ, प्लीज थोड़ा उसको ठीक कर लीजिए जी। मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ। तो देखिए, चाहे जुल्म अफगानिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, पूरे विश्व में कहीं भी हो, अगर इस तरह की बर्बरता होती है, जिस तरह की बर्बरता वहां पर की गई है, हम लोग इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हमारे पास शब्द ही नहीं है कि जिस तरह का कृत्य हुआ है, जिस तरह से हमारे हिंदू समाज के भाई को वहां बांग्लादेश में जिस तरह भीड़ तंत्र ने इकट्ठा होकर और उसकी लिंचिंग की गई और उसको जान से मार दिया गया। ये कोई भी समाज, चाहे वो कहीं भी रहता हो पूरे भारत में, जो लोग मानवता को मानने वाले लोग हैं, जो सारे धर्मों को मानने वाले लोग हैं, वो कभी भी इसको जायज नहीं ठहरा सकते हैं। और हमने कहा कि वो, हम तो ये भी कहते हैं क्लियर कि हम क्या, ये इस्लाम नहीं है, हमारा इस्लाम इस तरह की बातें नहीं सिखाता। हम अपने पड़ोसी को भूखा नहीं देख सकते,
हम अपने जो हमारे पास में रह रहा हूं, हम किसी का कत्ल नहीं कर सकते, हम किसी को मार नहीं सकते। तो इस तरह का कौन सा बांग्लादेशी लोग हैं, कौन सा इस्लाम को पेश करना चाहते हैं? हम तो नहीं मानते कि इस तरह का अगर कृत्य वहां किया जा रहा है तो कतई तौर पर कोई भी मुस्लिम समाज का, चाहे पूरे वर्ल्ड में हो, कोई भी इसको एक जैसा नहीं कहेगा, न ये कहेगा कि वहां जो किया गया वो ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है, चाहे भारत में भी इस तरह की जितनी भी घटनाएं हुई हो, देखिए कहीं ना कहीं ये वो कट्टरपंथी लोग हैं जो कहीं ना कहीं हर धर्म का चोला ओढ़कर बैठे हैं। ऐसे हमारे भारत में भी इसी तरह का चोला ओढ़े हुए हैं। चाहे वो किसने चोला ओढ़ा है? निजामी साहब ये भी बताइएगा, ये चोला किसने ओढ़ा है? जो भी इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं मैडम, हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और हम कहना चाहते हैं कि इस तरह के लोग बिल्कुल वो इस्लाम को मानने वाले लोग नहीं है, वो फॉलोवर इस्लाम के नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोवर नहीं है। हमारा इस्लाम इस तरह की बातें नहीं सिखाता है, ना ही इस तरह का करना चाहिए। हम चाहे भारत में इस तरह की घटनाएं हो रही हो, चाहे बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, कहीं भी हो रही हो, अगर जुल्म हो रहा है तो हम सारे के सारे लोग जुल्म के खिलाफ सारे लोग एक साथ खड़े हुए हैं और इस जुल्म के खिलाफ हम आवाज बुलंद करने के लिए रोडों में भी निकलने के लिए तैयार है। लेकिन ये जो प्रदर्शन हो रहा है हमारे के साथ जो हुआ है वहां निजामी साहब सुन लीजिए, ये जो प्रदर्शन हो रहा है, इस प्रदर्शन में मुझे कोई नहीं दिखाई दिया आपके जैसा चेहरा। इस प्रदर्शन में सिर्फ मुझे ये भगवा रंग का ये जो इन्होंने पगड़ी है वो बांध रखी है, झंडा ले रखा है, जय श्री राम की जो तख्तियां हैं वो ले रखी हैं लोगों ने, लेकिन मुझे तो नहीं दिखाई दिया कोई। आप लोग तो कहते हैं, आपकी कौम तो कहती है ना कि जब जब जुल्म होगा तो जिहाद होगा। जुल्म अब हो रहा है तो कोई क्यों नहीं बोल रहा? हासिल करेंगे या अपने देश से यहां से बाहर निकालेंगे शेख हसीना को। ठीक है कृष्णानंद जी, शेख हसीना को बाहर निकालने से क्या मसला सुलझ जाएगा? ये शेख हसीना को बाहर निकालने से इस मामले से क्या लेना देना है? हाँ। शेख हसीना जो है वो निर्वासित हैं और बांग्लादेश से आई हुई हैं, शरणार्थी हैं, शरण में आई हैं, भारत में हैं, उनकी पूरी सुरक्षा करना ये भारत की जिम्मेदारी है। दूसरी चीज ये है कि निजामी साहब आप जिस तरह से कह रहे हैं कि शेख हसीना को निकाल देंगे तो ये मसला सुलझ जाएगा, क्या भारत के लिए ये किया जा रहा है? क्या जो हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है, क्या ये भारत के लिए किया जा रहा है? वो शेख हसीना को आप गलवैया करोगे, आप यहाँ पे पनाह दोगे और दूसरे बांग्लादेशियों के लिए मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जी, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं कि चाहे भारत में ऐसी घटनाएं हो रही हों, चाहे बांग्लादेश में, मैं पूछना चाहता हूं कि जो बांग्लादेश में ऐसी नृशंस हत्या भीड़ के द्वारा की गई है किसी अल्पसंख्यक हिंदू के साथ में, क्या यहाँ भारत के हिंदुओं ने कभी किसी मुसलमान के साथ ऐसी घटना की है क्या? जो ये कह रहे हैं कि भारत में भी ऐसा हो रहा है। तुमको गुरुदेव मैं माफी चाहूंगा, कितनी घटनाएं गिना दूं तुमको। यहीं पे राजस्थान में आपने देखा होगा एक बोलेरो के अंदर नहीं हिंदुओं ने संगठित होकर के किसी एक मुसलमान को इस तरह से मारा हो, अंदर जलाकर मार दिया गया। हम उसके पक्ष में नहीं है, हम उसके पक्ष में नहीं है। चाहे किसी भी मुसलमान के साथ कभी हिंदू इस तरह की नृशंस हत्याएं और नृशंस घटना नहीं करता है। हिंदू का मतलब ही है कि वो सहनशीलता और दया की मूर्ति होता है। हिंसया दूयते हृदयम यस्य स हिंदू, जिसका हृदय हिंसा के नाम मात्र से विदीर्ण हो जाए वो हिंदू होता है। हिंदू कभी हिंसा में विश्वास नहीं रखता है। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। विदेश मामलों के जानकार डीके गुप्ता जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डीके गुप्ता जी, जो आज हालात पैदा हुए हैं, सड़कों पर हिंदू आया है और यहाँ पर आज जो प्रदर्शन देखने को मिला, कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेशी हैं, घुसपैठी हैं, इनको यहाँ से निकाल देना चाहिए और जरूरत पड़ी तो वो जो बांग्लादेशी हिंदू हैं उनको भारत में लाया जाए। तो आपको लगता है कि इस मसले से, इस समस्या का समाधान होगा? देखिए, जो हिंदू हैं उनको बांग्लादेश से लाया जाए ये समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि उन हिंदुओं के लिए एक समुचित वहां पे व्यवस्था बनाई जाए और इन्वायरमेंट दिया जाए जिसकी वजह से वहां पे वो रहें।
अगर मैं कल ज्यादती होती है मान लीजिए बांग्लादेश में मुसलमान का या यूएई में या सऊदी अरबिया में, तो इसका सोल्यूशन नहीं है कि वहां के मुसलमान को फिर पाकिस्तान लाओ या भारत लाओ। मतलब यह कि जहां पे जिस देश में जो लोग रह रहे हैं उसमें एक जो है इकोसिस्टम बनाए जिसमें सभी मिलजुल के रहें, पहली बात। दूसरी बात है कि जो पहला क्वेश्चन था कि अभी जो शेख हसीना को लेकर भूल रहा हूँ, देखिए शेख हसीना को लेकर, देखिए शेख हसीना इसमें भारत में आई हुई हैं और उनका जो है एक सिस्टम के तहत जो है कभी भी जाना होगा। अगर मान लीजिए प्रत्यर्पण भी अगर उनका होता है तो इस देश में भी बांग्लादेश को सिद्ध करना पड़ेगा कि सच में उन्होंने उनके ऊपर जो है कोई दोषारोपण है और वो सजा के भागीदार हैं। बांग्लादेश कानून के अनुसार है तो यहाँ पर भी होंगे। और रही बात जो हिंदू जो कर रहे हैं इस समय, देखिए हिंदू जो कर रहे हैं प्रदर्शन हाई कमीशन पर, उसमें और जो बांग्लादेश में हुआ उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हिंदू इस बात की मांग कर रहे हैं कि हिंदुओं को वहां समुचित व्यवस्था दी जाए, और बांग्लादेश में जो हो रहा था हाई कमीशन में पत्थर फेंकना, उखाड़ के फेंक देंगे, अगर 25 तारीख तक नहीं होगा तो हम लोग चिकन नेक को काट देंगे, तो ये सब चीजें जो है देश के खिलाफ हो रहा था। यहाँ पे एक हिंदुओं की व्यवस्था के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है। और रही बात मुसलमान, और देखिए लेबनान देख लीजिए, ये इतिहास अगर इतिहास को अगर हम सिस्टम से लेके चलेंगे, आप थाईलैंड देख लीजिए, आप कंबोडिया देख लीजिए, इंडोनेशिया देख लीजिए, मलेशिया, एक कभी 90% यहाँ बहुत दुआ करते थे, आज वहां 5% भी नहीं है। तो कारण क्या है? हमको इस धर्म को, जो हमारा जो भाईचारा वाला धर्म मुसलमान भी है, इसमें कोई नहीं, बहुत सारे अच्छे मुसलमान भी हैं, और इसीलिए दुनिया मुसलमान जिंदा भी हैं। तो उनके अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मौलवी हैं, जो उनको एक सिखाना कि हमको सौम्यता लेके आनी है, न कि हमको ऐसी चीज बतानी है जिससे कि हम ही दुनिया में मैं आती हूँ आपके पास। निजामी साहब, मुझे ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि शेख हसीना को वापस भेज दो, वहां तो बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है ना, भारतीय हिंदू तो है नहीं वो। वहां तो आपको लगता है कि वहां बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट किया जाएगा तो यहां भारत जो है वो शेख हसीना को भेज देगा। हिंदू समाज के लिए खड़े होना है, लेकिन बांग्लादेशी अपने ही लोगों पर जुल्म कर रही हैं। इसमें शेख हसीना वाला एंगल ही नहीं आया। ऐसा तो कहीं नहीं दिख रहा कि भारत को ये किलसाने की कोशिश हो रही है कि तुम शेख हसीना को नहीं भेजोगे तो हम यहां हिंदुओं पर जुल्म करेंगे। वो तो अपने ही घर में अपने ही लोगों पर जुल्म कर रहा है। पीरजाद तौकीर निजामी साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? देखिए मैडम, मैं निहायत अदब के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो लोग जितना भी कहीं भी हो, किसी भी कीमत पे जो धर्म को अनुयायी लोग हैं, जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी कीमत पर उसको जायज नहीं ठहरा सकते, न सही ठहरा सकते हैं। सवाल ये उठता है कि अभी आदरणीय हमारे बोल रहे थे कि बौद्ध जो लोग हैं उनकी भी बहुत सारी पूरे विश्व में पूरी तरह से कम होते चले जा रहे हैं। अगर बौद्धों की आपको इतनी ही चिंता है तो आप बताएं ना, गया बिहार में, गया बौद्ध विहार जो उनका सबका पूरा बौद्ध समाज के लोगों का मंदिर है, वो पूरा जो तीर्थ स्थल है, वो पूरा के पूरा आप ब्राह्मणों ने और सारे लोगों ने उस पर आज कब्जा कर लिया है। तो वो सबसे पहले उसको छोड़ देना चाहिए। आप बौद्धों की इतनी चिंता कर रहे हैं, देखिए टीवी में बैठकर इस तरह से डिबेट करना, इस तरह से बात करना अच्छा लगता है, अच्छी बात है, लेकिन पहले आपको इतिहास के बारे में भी पता होना बहुत जरूरी है। हम बार बार इस बात का खंडन कर रहे हैं और तरह से कड़े शब्दों का उपयोग कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश में किया गया है वो किसी ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये समझू ना निजामी साहब की कल आप लोग भी होंगे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, आप भी आवाज बुलंद करेंगे, मैं ये उम्मीद करती हूँ आपसे। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। नीलांजन दास, हिंदू समाज के साथ जो वहां पर हुआ है उसके लिए हम पूरे भारत का मुसलमान सारा का सारा मैं देखती हूँ, कल मैं तस्वीर देखती हूँ। ठीक है, मैं आपको वक्त दे रही हूँ, कल मैं तस्वीर देखती हूँ कि ऐसा होता है या नहीं होता। नीलांजन दास टीएमसी प्रवक्ता इस वक्त हैं। सर, जब गाजा में जो हुआ 7 अक्टूबर 2023 को, उसके बाद तो ऑल आइज ऑन गाजा, फिर ऑल आइज ऑन रफा, ये बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था। आज जब हिंदुओं की सुरक्षा की बात आई तो कहां हैं आप लोग? क्या कदम उठाया जा रहा है? क्या बात कही जा रही है आप लोगों की तरफ से? देखिए, तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में सरकार में है
लेकिन ये जो मामला हुआ है, हम इसका कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जो बांग्लादेश में, मैं तो उसको खैर ईस्ट पाकिस्तान बोलना चाहूंगा, तो वहां पर जो ये लोग हैं जो ये सब टेरर फैला रहे हैं, तो इनके ऊपर तो कोई ठोस कदम लेना चाहिए भारत का सरकार को। जो फिलहाल बीजेपी चला रहे हैं, वो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं मोदी जी, और फिर इसके ऊपर मतलब 1 साल से 2 साल से वो चुप्पी साधे। ऐसा क्यों है? वो क्यों यूनुस का सरकार को उन्होंने लेजिटिमेसी दे दिया? तो ये भारत सरकार को इसके ऊपर कुछ ठोस कदम लेना चाहिए। वो चुप्पी साधे हैं। तृणमूल कांग्रेस का तो एकदम क्लियर स्टैंड है कि केंद्र की सरकार जो भी फैसला लेगा, क्योंकि ये जो एक्सटर्नल अफेयर्स, लेकिन नीलांजन दास जी, ये टेक सम एक्शन। हाँ, आपकी चीफ मिनिस्टर तो कह रही हैं कि हम बंगाल को अगला बांग्लादेश बनने नहीं देंगे, तो ऐसी नौबत बंगाल में क्या आ रही है कि उनको लग रहा है कि बांग्लादेश बनने की स्थिति में बंगाल आ गया है? नहीं, मेरे चीफ मिनिस्टर ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। वी आर कंप्लीटली मतलब हम एकदम ठीक ठाक है बंगाल में। बंगाल भारत का अंग है और बांग्लादेश इज अ डिफरेंट कंट्री। उसके ऊपर जो भी वहां पर हो रहा है अभी, इसके लिए तो वहां का जो अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है, यूनुस का सरकार, वो जिम्मेदार है। अच्छा, उसके ऊपर भारत सरकार को मुझे ये बताइएगा, सिर्फ वीजा कैंसिल करने से हो जाएगा? ठीक है, वहां बांग्लादेश की सरकार, आप वहां से अपना हाई कमीशन क्यों नहीं विथड्रॉ कर रहे हैं? हाँ ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात को कि वहां तो बांग्लादेश वाला मैटर आ गया, लेकिन एक जो सिंगर है जो गाना गाने के लिए पहुंचती हैं, उनके साथ कहाँ क्या हुआ, ये तो मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से पता। अगर कोई एक गाना गाने के, वो लॉग्नो जीता, यू आर टॉकिंग अबाउट लॉग्नो जीता, हाँ। लॉग्नो जीता कुछ गाना गाने को गई, उसको किसी एक गाने पर किसी ने ऐतराज जताया, हाँ। उसके बाद उन्होंने एक जनरल डायरी फाइल किया, और वो जो आदमी था जो उनको डिस्टर्ब कर रहे थे प्रोग्राम के दौरान, उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये तो 10 घंटे के भीतर अरेस्ट होता है। यहाँ पर बंगाल में जो लॉ एंड ऑर्डर, ये एकदम ठीक ठाक है। यहाँ पर हम कहते हैं कि लॉ का जो शासन है, आइन का शासन है, वो चलता है बंगाल में। ये यूपी नहीं है, बंगाल यूपी नहीं है, बिहार नहीं है। यहाँ पर अगर कोई कुछ गलत काम करता है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से। बिल्कुल, तो ये बहुत ही छोटा इंसिडेंट है। ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ जो हो रहा है, उसके साथ आप ये छोटा सा एक इंसिडेंट को लेकर आप सपोज करें, ये तो आपका एजेंडा दिखाता है। आप क्यों मोदी क्यों क्वेश्चन नहीं करते? बीजेपी का प्रवक्ता कहां है? उनसे पूछिए कि मोदी क्यों चुप्पे साधे बैठे हैं। हमारे एक्सटर्नल एस जयशंकर कहां है? वो कुछ बोलते क्यों नहीं है? हिंदुओं को ऊपर नरसंहार हो रहा है और ये लोग चुप्पी साधे बैठे हैं। ठीक है, तो शर्म आना चाहिए। ठीक है, शर्म आना चाहिए लोग। हाँ ठीक है। डीके गुप्ता साहब, आपने टीएमसी प्रवक्ता को भी सुना। अब आप मुझे ये समझाने की कोशिश करिएगा कि क्या अपने देश में भी वो उपज हो रही है जो बांग्लादेश में स्थिति इस वक्त बनती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, देखिए, भारत एक जिम्मेदार देश है, और अगर मैं पॉलिटिकल डिबेट में न पढ़ूं तो भारत एक इंडो पैसिफिक में चाइना के टक्कर देने के लिए और दुनिया का चौथा आर्थिक शक्ति बनने के लिए तैयार, और एक चाहे कोई भी यहाँ पे समूह, चाहे सार्क हो, एशियान हो, सब में भारत एक स्थिति रखता है, और उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एज ए बिग ब्रदर जो है अपना बिहेव करेगा। तो भारत की जो ऐसे लीडरशिप है, अगर जब शुरू में हसीना जी को वहां से अपदस्थ किया गया, उसके दंगे फैले, उसके बाद अगर देखेंगे तो सने धीरे धीरे हिंदुओं पे अत्याचार, अभी हादी के मरने के बाद ऐसा घटना हुई है। नहीं तो दुर्गा पूजा में भी देखेंगे तो वहां पे एक काउंट कर रहा है, हिंदुओं के खिलाफ दंगे धीरे धीरे कम हुए हैं। वहां पे जो समुचित दंगा होता है, संगठित दंगा, जो घरों में घुस के मार रहे थे, गलियों में घुस के मार रहे थे, वो बंद हो गया था। अभी ये लोग इंस्टीट्यूशन पे अटैक कर रहे थे। अभी ये हादी के बाद ये सब, हालांकि बंगाल गवर्नमेंट की एक जो है, बांग्लादेश गवर्नमेंट की एक कमी इसमें ये रहेगी कि बांग्लादेश गवर्नमेंट के किसी भी मंत्री ने या किसी भी या तो यूनुस ने इसकी भर्त्सना नहीं किया, और जहां पे जो नैरेटिव बनाए जा रहे हैं कि वो मारने वाला भारत के अंदर घुस गया, सोचने की बात है, एक हास्यास्पद चीज है कि एक व्यक्ति वहां के बड़े नेता को मारता है, ढाका में मारता है, अब मार के वो भारत में चलाता है। ये हास्यास्पद बात है, और उसको नैरेटिव बना के वहां दंगा फैलाया जाता है। एक हिंदू को सरेआम मार दिया जाता है।
तो भारत सरकार जो नीति लेके चल रही है बहुत ही अच्छा है, एक बिग ब्रदर का लेके चल रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप सभी लोगों की बातें मैंने क्या सुनी। नीति है, क्या नीति है, क्या नीति है वो बोलिए। क्या बात किया है आज तक नरेंद्र मोदी ने? नरेंद्र मोदी यूनुस साहब को 2 बार मिल चुके हैं, क्या बोले हैं उन्होंने? वो क्यों उस यूनुस का जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है उसको क्यों लेजिटिमेसी दी उन्होंने? ये नीलांजन साहब, ऐसे तो मुलाकात तो शेख हसीना से भी हुई है जब उनकी सरकार। शेख हसीना इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ। शेख हसीना हमारा करीबी दोस्त थे भारत का, उसीलिए उनको अभी तक शेल्टर दिया गया है। उनको जो पॉलिटिकल असाइलम दिया गया है उसीलिए। नहीं तो लेकिन ये उसका गवर्नमेंट, ये इलेक्टेड सरकार नहीं है। नहीं तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? इन सब के पीछे पीएम नरेंद्र मोदी है। कह रहा हूं कि ये जो लापरवाही है बांग्लादेश का, ये इलेजिटिमेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार की तरफ से, इसके ऊपर भारत का जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने क्या कदम लिया है, ये भारत का सरकार को बोलना चाहिए। ये टीएमसी इसमें क्या करेंगे? अच्छा, ठीक है। कृष्णानंद जी, मुझे ये बताइए, आपने तौकीर जी को भी सुना, आपने नीलांजन जी को भी सुना, अब मैं आपसे सवाल ये कर रही हूं कि आपके साथ कौन कौन खड़े हैं? तो तौकीर साहब कह रहे थे कि हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और इन्होंने तो कहा भी है कि हम भी सड़कों पर उतरेंगे और हम भी अपनी बात रखेंगे। मैं यहां प्रदर्शन फैलाने की बात नहीं कर रही, लेकिन हाँ, यहां अपनी बात रखने का हर किसी को हक है। तो मुझे बताइएगा कृष्णानंद जी कि आपके साथ, हिंदू समाज के साथ कौन कौन खड़ा नजर आ रहा है? आपको कौन दिख रहा है कि आपके साथ है? देखिए, हिंदू समाज के साथ में कोई दूसरा खड़ा नहीं है, किसी मजहब का कोई व्यक्ति साथ में खड़ा नहीं हुआ। कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको दिख रहा है क्या? कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ खड़ा है? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बयान अभी तक नहीं आया है हिंदुओं के पक्ष में, या बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए, उसके पक्ष में कोई भी बयान नहीं आया है। हम सभी संत और हिंदू संगठित हो रहे हैं। और अभी जो, मैं वैसे कोई राजनैतिक टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन अभी टीएमसी के कोई प्रवक्ता बोल रहे थे कि बांग्लादेश में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं मोदी सरकार। मोदी सरकार को सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल में हस्तक्षेप करना चाहिए। जो हिंदुओं को रामनवमी के दिन जो है शोभा यात्रा नहीं निकालने दी जाती है, जो हिंदुओं के घरों में, क्या बोल रहे हैं? आपको कुछ अकल है? ये सब कौन पागल लोग द्वारा? नीलांजन साहब, शब्दों का सही चयन करिए। ठीक है, आप अपनी बात रखिए सर, कायदे से रखिए। ये कौन है? ये लोग कौन है? नीलांजन साहब, आप अपनी बात रखिए, बात कायदे से रखिए, शब्दों का सही चयन करिए। आपके बीच में कोई बोला नहीं है, आपके बीच में ये उद्दंडता ठीक नहीं होती है। ये आप अपना परिचय दे रहे हैं बीच में चिल्ला करके। चिल्लाने से कोई असत्य सत्य नहीं हो जाता है। आप एक गरिमा और मर्यादा में रह करके डिबेट में बैठिए, अन्यथा इनकी वॉइस को आप कम करिए। ये किसी संत के बीच में बोल रहे हैं, आप हमारे शब्दों से असहमत हैं तो आप अपनी ये दीदी वाला हंटर मत चलाइए ना यहाँ पर मेरी डिबेट में। आप प्लीज दीदी वाला हंटर मत चलाइए, बात रखिए। आप अपने आपको जो मौका मिला तो आप अपनी बात रखिए सर, और शब्दों का सही चयन कीजिए। ममता दीदी के सामने चिल्लाना, आपका जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है यहाँ संतों के सामने, नहीं, उन्होंने सबको बुलाया। नीलांजन साहब, उन्होंने तो सबको बुलाया है। उन्होंने कृष्णानंद जी को भी बुलाया है, डीके गुप्ता साहब को भी बुलाया है, तौकीर निजामी को भी बुलाया है। आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर नहीं, शर्म किस बात की, पहले मुझे बताइए ना। आपने क्या कदम उठाया? आपके यहाँ बाबरी मस्जिद बन रही है, आपके यहाँ बाबरी मस्जिद बन रही है। पहले तो आप अपने विधायक को कान में फुस कर देते हैं कि हाँ ठीक है तुम बनवाओ, फिर धीरे से निलंबित कर देते हैं। आपके ही स्टेट में बाबरी मस्जिद की ईंट नींव सब पड़ रही है, और अब आप कह रहे हैं गोदी मीडिया। इसमें गोदी मीडिया कहां से आ गया? नहीं है, आप खबर कर रहे हैं, ये बीजेपी का फंडेड है। वाह, अब आपको सवाल का जवाब मिल रहा है, तो अब गोदी मीडिया से बीजेपी का हो गया। नहीं, आप लोगों की ना यही दिक्कत है। ये जो हंटर आप पश्चिम बंगाल में जो चलाए घूम रहे हैं ना, ये हंटर आपका सिर्फ वही चलता है।
ये ममता दीदी के सहयोग से बाबरी मस्जिद बना है। एक सेकंड। बाबरी मस्जिद बनाने का कृष्णानंद मतलब जी। है हिंदुओं को उकसाना, हिंदुओं को अपमानित करना, सनातन धर्म को अपमानित करना। नीलांजन साहब मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बंगाल के खिलाफ विदेशी आक्रांता था, ठीक है, उसके नाम पर बाबरी मस्जिद मोदी सरकार और बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ पर होता। एक सेकंड बेशरम बेहुदा चैनल। सर, सबसे पहले तो आप अपने शब्दों का चयन कीजिए। मैं मर्यादा में बात कर रही हूं तो मर्यादा में ही जवाब चाहूंगी मैं आपसे भी। नहीं, मर्यादा में आप मर्यादा में अपनी बात रखिए। और दूसरी चीज, बीजेपी के प्रवक्ता यहां होते जरूर आपके सवालों को रखा जाता। अब आपकी आवाज आ ही नहीं रही है, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। आप जो बोल रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, पहली बात। अब आप मेरी बात सुन लीजिए। आप चैनल पर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। आप लोगों की जब चलती नहीं है ना, और जब आप लोगों का हंटर चलता नहीं है, तो आप ऐसे ही बौखला जाते हैं। ये सिर्फ प्रॉब्लम आप में नहीं है, मुझे लगता है ये प्रॉब्लम टीएमसी में है, ये मुझे दिखती है ये चीज। ये इनके डीएनए में प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को डिबेट में बिठाना ही नहीं चाहिए। ठीक है। लेकिन नीलांजन साहब मुझे एक जवाब दे दीजिएगा, इनको बोलने दीजिए नीलांजन साहब को, नहीं तो इनको रात में नींद नहीं आएगी कि बोलने का मौका नहीं मिला। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका नहीं तो सर, आप जितना आप बौखला रहे हैं ना, शायद मैं बौखला जाऊं तो आप बोल ना पाएंगे। नहीं, आप जितना बौखला रहे हैं ना सर, उतना अगर मैं बौखला जाऊं ना तो आप बोल नहीं पाएंगे नीलांजन साहब। सुन लीजिए पहले मेरी बात। आप तो मुझे म्यूट करके रखेंगे। अरे तो शर्म नहीं अरे ऑडियंस सुन रही है सर आपको, आपकी बेशर्मी, आपकी बेहूदी, सारी बातें, आपके सारे शब्द, पूरी ऑडियंस सुन रही है सर। और सबको पता चल भी रहा है कि इस वक्त मैंने टीएमसी का प्रवक्ता जो बिठा रखा है, निहायती कितना बदजुबान है। आपको ऐसे प्रवक्ता बोलेंगे, मैं आपको सब प्रवक्ता नहीं हूँ। आप बोल लीजिए, आपको जो बोलना है बोलिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीलांजन साहब मुझे ये बताइए, आप तो बीजेपी का प्रवक्ता है, आप तो खुद बीजेपी का प्रवक्ता है। नहीं, ये आईडी कार्ड आपको मिली है क्या? ये आई कार्ड आपको मिला है क्या? आप हमको आईडी कार्ड मत दिखाइए। नहीं तो आप एक सेकंड मुझे ये बताइए, नीलांजन साहब आप हिंदुओं के लिए क्या कर रहे हैं? आप सड़कों पर खड़े हुए क्या? हिंदुओं के लिए आपका बीजेपी का सरकार क्या कर रही है? नहीं, अगर ये संत समाज खड़ा है बांग्लादेश के मामले में, अगर हिंदू वहां पर मारा जा रहा है, तो यहाँ पर आप तो संवेदना भी प्रकट नहीं है। मुझे ये बताइए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया क्या? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का कोई स्टेटमेंट आया, ट्विटर पर कुछ आया उसके खिलाफ? और ये आप लोगों की तरफ मैं बताती हूँ आपकी बौखलाहट सर कब आ गई, जब मैंने बंगाल को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया कि बंगाल में अगर कोई बंगाली सिंगर गाती है तो उसको गाने नहीं दिया जाता है। आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, डर का माहौल बना रखा आपने बंगाल में, डर का माहौल बना रखा आपने। हुमायूं कबीर को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इसका जवाब कौन देगा? होना चाहिए जो सनातनी हिंदुओं को आप अपनी बात कायदे से नहीं रख रहे हैं, आप अपनी बात कायदे से रखिए। टीएमसी इस वक्त बांग्लादेश को लेकर कर क्या रही है? आपने समझा, मुझे ये बताइए, दीपू चंद बंगाली है, तो इसके खिलाफ बांग्लादेश में बंगालीज रहते हैं, बंगालीज हिंदूज रहते हैं बांग्लादेश में। नीलांजना साहब मुझे ये बताइए, बांग्लादेश में हिंदू बंगालीज रहते हैं, एक हिंदू अगर वहां उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, आपने क्या किया? आपने कोई कदम उठाया? क्यों करेंगे? हमारा वाह ये स्टेटमेंट देखिए, क्यों करेंगे? अरे भाई आप हमको सुनिए कृष्णानंद जी, इसीलिए शायद एजुकेट हो जाइए महामंडलेश्वर जी, इसीलिए आपके पक्ष में सिर्फ संत समाज है, सिर्फ हिंदू समाज है। ये प्रदेश का सरकार का काम नहीं है। मैं तो खुलेआम जो मोदी आह्वान का कर रहा हूँ जो सरकार बैठा है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए सनातनी हिंदुओं और संतों के साथ में अगर कोई पार्टी खड़ी हो रही हो तो उसका स्वागत है। कोई भी पार्टी खड़ी हो रही हो हम लोगों के साथ में, हिंदुओं के साथ में, उसका स्वागत है। ठीक है, आप आइए खड़े साहब, लास्ट कमेंट। बांग्लादेश में हुआ, हमें क्या मतलब? नीलांजना जी कह रहे हैं हम ये क्या बोल रहे हैं आप? तौकीर साहब बोल रहे हैं क्या? आपका यहाँ पर क्या है? नहीं, आपको छोड़ के किसी के पास दिमाग ही नहीं है। आप शुरू से लेकर अभी तक यही कर रहे हैं, आपको छोड़ के किसी और के पास दिमाग नहीं है। मेरे पास समय की कमी है। तौकीर साहब जल्दी से कमेंट कीजिए। हमने कुछ भी बैठा रहे हैं हमारे मुंह में।
चलिए तौकीर जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का यहाँ पर। तो कोई मिलाकर देखिए दीपू चंद की हत्या और उसके बाद बांग्लादेश में जो बवाल मचा हुआ है, उसके साथ ही साथ अब भारत में यहाँ हिंदू समाज जो है वो ये कह रहा है कि आज वक्त आ गया है हिंदुओं को एकजुट होने का। अब ये लड़ाई कहां तक पहुंचेगी ये देखना लाजमी होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।